जय हिंद मेरे देशवासियों को 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बहुत ज़रूरी चर्चा करने आया हूं आप सभी के साथ। अभी डॉग्स को लेके एक डिसीज़न आया हुआ है। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया है कि डॉग्स को उठाकर शेल्टर होम्स में डाला जाएगा। तो मेरा जो सवाल है वो गवर्नमेंट से है कि उनका जोर जो हमेशा बेजुबानों पर चलेगा। आप कभी कबूतरों के पीछे पड़ जाते हो, कभी आप बंदरों के पीछे पड़ जाते हो, कभी आप डॉग्स के पीछे पड़ जाते हो। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दे, गवर्नमेंट से कहूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये सवाल करना चाहूँगा कि हमने इनकी जगह ली है, ये हमारी जगह पर नहीं है। हमने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है, रोड डेवलप करी है, पेड़ काटे हैं, इनके लिए इनका एनवायरनमेंट हमने छीना है। ये हमारी जगह पर नहीं है, हम इनकी जगह पर रहते हैं, पहली चीज़। और आज डॉग्स को लेके है, कल मंकीज़ को लेके होगा, फिर उसके बाद अब कबूतरों के लिए भी आ चुका है कि उनको दाना मत डालो। आपकी सारी बातें ठीक है, चलो, इनसे बीमारियां हो सकती हैं, डॉग काटता है तो रेबीज हो सकता है। इन सभी को कह रहे हैं 8 से 10 लाख डॉग्स को हटाया जाएगा और उनको शेल्टर होम्स में डाला जाएगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, पहले तो आप ये चीज़ दिखाइए, हम पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी रखिए कि शेल्टर होम्स कहाँ बन रहे हैं और वो कितने बड़े हैं, और इन डॉग्स को वहाँ पे क्या केयर मिलने वाली है, किस तरीके से इनका जो रहन सहन होगा क्या रहेगा, या फिर ये वहाँ पर भी लाचारी और बीमारी से मर जाएंगे। और अगर आपने इसके लिए कोई सोल्यूशन, अगर आप सच में लाना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत बढ़िया सोल्यूशन दूंगा। 5 स्टेप्स में हम इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। और आपके पास इतनी सारी व्यवस्था नहीं है इतने सारे डॉग्स के लिए, इतनी टीम आप लगाएंगे इनको उठाने के लिए। अगर आपके पास इतना सिस्टम है, इतनी मैन पावर है जो यूज़ करेंगे इन डॉग्स को उठाने के लिए, तो आप 5 चीज़ों पे काम कर लीजिए। इससे गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और जो पब्लिक है, जो एनिमल लवर्स हैं, सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्या चीज़ें हैं वो 5? सबसे पहली चीज़ कि वॉर लेवल पर आपके पास सिस्टम है, आपके पास इनको उठाने की क्षमता है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो आप वॉर लेवल पर इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करिए कि इनको रेबीज के वैक्सीन लगाई जाए, रेबीज की। ठीक है, आपने कोविड में भी दिखाया था ना दम, सबको वैक्सीनेट करा ना, तो आप डॉग्स के लिए भी करके करिए, इनको वैक्सीनेट करिए वॉर लेवल पर। दूसरा, आप इनका स्टेरिलाइजेशन करिए, इनकी नसबंदी करिए, जिससे कि आगे इनके बच्चे ना हो, वो भी आप वॉर लेवल पे करिए, उससे भी इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो 2 चीज़ें आप इनके साथ करिए, और इससे 5 से 7 सालों के अंदर इनकी पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। जब आप इनका स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो 5 सालों के अंदर, लगभग 5 से 7 साल के अंदर इनकी पॉपुलेशन अपने आप ही बिल्कुल कम हो जाएगी, 20-30% रह जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज कि आप उन डॉग्स को आप शेल्टर होम्स में रखिए जो डॉग्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, या जिनमें रेबीज के कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं। आप टीम लगाइए, आप देखें, जगह जगह जाकर आप वेरिफिकेशन करिए, आप लोगों की राय मांगिए कि कौन से स्ट्रीट डॉग्स हैं जो काटते हैं, कौन से स्ट्रीट डॉग्स हैं जो अग्रेसिव हैं। आपको बता देता हूं, रात को अगर स्ट्रीट डॉग्स, दिन में कहाँ होते हैं किसी को नहीं पता, और यही स्ट्रीट डॉग्स रात को गार्ड का काम भी करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो डॉग्स अग्रेसिव हैं, अननेसेसरी काट रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, जिनसे खतरा है, बहुत लोग परेशान हैं, उन डॉग्स को मार्क करिए और उन डॉग्स को उठाइए। ठीक है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। तो चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चौथी चीज़ है, ये बेसिकली जो डॉग लवर्स हैं, ये उनके लिए भी है कि हम इमोशनली होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये कह रही है कि ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा ना करिए। जो एक्चुअल डॉग लवर्स हैं उनकी आवाज़ पीछे ना रह जाए। अगर आप सच्चे डॉग लवर हैं, जैसे हमने भी एक स्ट्रे डॉग को हमने अडॉप्ट करवाया है, और एक स्ट्रे डॉग जो हमारी स्ट्रीट में है उसको भी पर्सनली मैं खुद अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। तो आप स्ट्रे डॉग्स को खुद अडॉप्ट करो ना अपने घरों में। आपको घरों पे तो चाहिए ब्रीड्स, महंगी महंगी ब्रीड्स, और आपको स्ट्रे डॉग्स गली में अच्छे लगते हैं या रोड पे अच्छे लगते हैं। तो ये जो आप दोगलापन जो दिखाते हो एनिमल लवर होने का, डॉग लवर होने का, तो ये मत दिखाइए। जो एक्चुअल में मैं देखता हूँ बहुत सारी एनजीओज हैं जो बहुत प्यारा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो डॉग्स की बहुत सेवा करती हैं अपने शेल्टर होम्स खुद के डेवलप करके। और एक बच्ची है, बड़ी दिल लगा के काम करती है, उसके एनजीओ को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और मैंने उसको फॉलो करा हुआ है, और मेरे तरफ से भी कोई सहायता होती है तो मैं ज़रूर उसके साथ हूँ। तो उनकी आवाज़ आप हल्की कर देंगे। अगर आपने इनिशिएट लेना है, आप डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आप उनको अडॉप्ट करिए। उसके बेनिफिट्स मैं बताता हूँ। स्ट्रे डॉग, एक तो सबसे पहली बात, उसकी एज ज़्यादा होती है,
वो हर एनवायरनमेंट में हेल्दी रहता है और सब कुछ खा लेता है। वो माने वो एकदम, जिसको मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल एक अच्छी हेल्दी ब्रीड होती है स्ट्रे डॉग। वो एडजस्टमेंट कर लेता है हर एनवायरनमेंट में, हर सीजन में। उसको कोई हेल्थ इशू ज़्यादा नहीं आते। दूसरी चीज़, उसकी सूंघने की क्षमता वो अदरवाइज ब्रीडर से ज़्यादा अच्छी होती है। तीसरा, वो अच्छे गार्ड होते हैं। चौथा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंडली होते हैं। तो आप उनको अपने पास रखिए ना। आप सिर्फ देखते तो आप ब्यूटी लुक्स, ऐसे डॉग्स को आप रखते हो यार जो सुंदर दिखें, बहुत अच्छे प्यारे दिखें। और स्ट्रे डॉग्स को आप बस जाके 2 रोटी डाल देते हो, खाना डाल देते हो, बस आप सोचते हो कि आप बहुत बड़े डॉग लवर हो। तो ऐसे काम नहीं करिए। हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का अगर ये डिसीजन नहीं चेंज हुआ तो जो हमारी स्ट्रीट में डॉग है तो उसको मैं पर्सनली अडॉप्ट कर रहा हूँ। और अभी एक हमने डॉग है उसको अडॉप्ट करवाया है, ठीक है ना। तो हमारी फिटनेस सेंटर की स्टूडेंट है, उन्होंने अडॉप्ट करा है। तो इसलिए 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो मैंने बताया कि आप डॉग लवर हैं तो आप डॉग्स को अडॉप्ट करिए। 5वीं जो चीज़ है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आज ये बात डॉग के ऊपर आई है, कल देखना पिजन के लिए कहेंगे, उसको वॉर लेवल पर निपटाएंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे। तीसरी फिर क्या करेंगे, नहीं तो बंदरों के पीछे पड़ जाएंगे। तो आप सबसे 5वीं जो चीज़ है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी गली में जो डॉग है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है। और आपके सराउंडिंग जो डॉग्स रहते हैं, आपकी शॉप के बाहर जो कुत्ता बैठता है, या फिर आप आपके घर के बाहर जो डॉग बैठते हैं, आपके स्ट्रीट में जो डॉग घूमते हैं, आपको पता तो होता ही है कि वो डॉग्स हैं। ऐसे तो नहीं कि रोज़ बदल रहे हैं वो। तो जो सेम डॉग है आपको पता होना चाहिए उसका नेचर क्या है। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए कि उसको वैक्सीनेशन हुई नहीं हुई, उसका स्टेरिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ। तो उसको अगर नहीं हुआ है तो उसको करवाइए। आप कॉल करिए, आप अगर पर्सनली करवा सकते हैं पर्सनली करवाइए। एक डॉग लवर है हमारे यहीं पे कृष्णा नगर में, बहुत अच्छा काम करती है बच्ची, वो भारती नाम है उसका। उसको मैं देखता हूँ बहुत ही डेडिकेटेडली वो काम करती है, और वैक्सीनेशन भी खुद करवा देती है, अपने खर्चे पे करवाती है। कभी कभार हमें लगता है, हमें एहसास होता है और हम उस बच्चे की हेल्प कर देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो कभी किसी डिमांड नहीं करती। तो इसी तरीके से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी स्ट्रीट में कितने डॉग्स हैं, आप उसको अवेयर रहिए, देखिए कितने हैं, कितने को वैक्सीनेशन रेबीज की लग चुकी है, कितने स्टेरिलाइजेशन हो चुका है कितनों का, तो आप करवाइए उस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये जो 2 जिम्मेदारियां जो मैंने आप लोगों पे डाली है, एनिमल लवर्स पे, डॉग लवर्स पे डाली है, ये जिम्मेदारियां भी बहुत ज़रूरी हैं। और पहली जो 3 मैंने गवर्नमेंट को दी हैं, ये सजेशन जो दिए हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। 5 सजेशन मेरे हैं आपके लिए हैं। ये इसमें गवर्नमेंट भी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, इसमें पब्लिक भी है। तो ये 5 हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बेजुबान हैं वो, उनको आश्रय देना, उनकी केयर करना और उनके बिहेवियर को देखना, समझना, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी का मतलब यही होता है कि जिसमें इंसान और जानवर सभी एक दूसरे को समझें। तो आप ऐसे बेजुबानों को उठा के कहीं पे भी मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट हमें दिखाएं कि शेल्टर होम कैसे हैं, कैसे उनकी देखरेख करेंगे, कैसे उनको आप क्या प्रोटेक्शन देंगे, उनका खुराक, उनकी खाना पीना, उनको क्या सुविधाएं उन बेजुबानों को मिलेंगी। तो पहले शेल्टर होम दिखाएं और ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, मैं बता दूं आपको, इतने शेल्टर होम बना नहीं पाएंगे, बहुत बहुत मुश्किल है। जब इतना काम करना है तो ये 5 चीज़ों पे काम कर लो जो मैंने बताई हैं, ठीक है ना। तो मैं एक देशवासी होने के नाते, इसके अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी बस इतनी सी आइडेंटिटी है कि मैं इंडिया का एक सिटीजन हूँ और ईमानदार हूँ, और हमेशा ईमानदारी से जुड़ा रहूँगा, और जो भी मेरे से हो पाएगा अपनी कंट्री के लिए वो मैं करूँगा। तो आप सभी को एक बार और इस ज़रूरी मैसेज के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये मेरी बात घर घर पहुँचाएँ, और ये 5 चीज़ें आप करें। जय हिंद, जय भारत।